अब हम बात करते हैं लास्ट और सबसे ज़रूरी फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस के बारे में, ठीक है ना। आप देखिए कितनी परसेंटेज इजी क्वेश्चन की 73.3, और जबकि आप नीट 2021 को कंपेयर करिए तो सिर्फ यहाँ पे 30%। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम नीट 2021 मतलब नीट 2021 के डिटेल्ड एनालिसिस को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में नीट 2021 के एग्ज़ाम पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नीट 2020 के एग्ज़ाम पेपर के साथ कंपेयर भी करेंगे कि कौन से ईयर पेपर आसान था। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम ये नीट 2021 का एग्ज़ाम पेपर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर के एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस ईयर नीट 2021 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी इन चारों सब्जेक्ट में 2 सेक्शन थे, ठीक है। एक सेक्शन ए था, एक सेक्शन बी था। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन 35 थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन 11th क्लास से थे और 12 से 20 क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में जैसे आपको मालूम है कि 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने थे, जो भी आपको कोई ठीक लगते हो वो। तो इन 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन 11th क्लास से थे और 10 क्वेश्चन जो हैं 12th क्लास से थे। अगर हम इसको पूरा देखें, अगर क्लास 11 से सेक्शन ए और बी दोनों में मिला के कितने क्वेश्चन थे, तो 15 और 5 टोटल 20 क्वेश्चन थे। कौन से क्लास से? क्लास 11 से। और क्लास 12 से थे 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। तो अगर हम वेटेज देखेंगे कौन से क्लास का कितना था, तो 40% क्वेश्चन जो थे नीट 2021 में वो 11th क्लास से थे केमिस्ट्री में, ठीक है, और 60% क्वेश्चन थे 12th क्लास से। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं केमिस्ट्री का। सेक्शन ए में आपको मालूम है 35 क्वेश्चन थे। 35 में से 14 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, और मीडियम क्वेश्चन जो थे वो 17 थे, और हार्ड या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ओनली 4 थे। अगर हम देखें ये 11th और 12th क्लास से कितने कितने थे, तो 14 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो थे वो 11 से थे और 10 क्वेश्चन 12th से थे। अगर हम मीडियम क्वेश्चंस में देखेंगे तो 11th क्लास से 11 क्वेश्चन थे और 12th क्लास से 6 क्वेश्चन थे। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 11th क्लास से कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, और 12th क्लास से 4 क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे। अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो आपको मालूम है सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में से इजी क्वेश्चन जो थे वो 5 थे। उन 5 में भी 3 क्वेश्चन जो थे वो 11th क्लास से थे और 2 क्वेश्चन थे 12th क्लास से। अगर आप मीडियम क्वेश्चन देखेंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन जो आपका था वो 11th क्लास से था और 6 क्वेश्चन 12th क्लास से थे। और हार्ड या डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन थे वो 3 थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन जो था वो 11 से था और 2 क्वेश्चन 12 से थे। अगर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के बात करें तो इजी क्वेश्चन जो थे टोटल 19 क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चंस में से थे। पूरा वेटेज क्या रहा इसका कि 38% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। अगर हम मीडियम क्वेश्चन की बात करेंगे तो मीडियम क्वेश्चन 24 थे, जो 50 क्वेश्चंस में से थे। तो इनका वेटेज जो है, मीडियम क्वेश्चंस का वेटेज जो है केमिस्ट्री के पेपर में 48% रहा। हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये 7 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे पूरे केमिस्ट्री के पेपर में, ये 14% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। अगर हम नीट 2021 को कंपेयर करें नीट 2020 के साथ, तो एक चीज़ याद रखना, नीट 2020 में जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी, बॉटनी में, इनमें जो क्वेश्चंस थे वो 45 थे पर सब्जेक्ट, लेकिन नीट 2021 में यही क्वेश्चन 50-50 आए थे, ठीक है ना। अगर हम नीट 2020 में इजी क्वेश्चन देखेंगे तो इजी क्वेश्चन यहाँ पे 25 थे आउट ऑफ 45, और परसेंटेज कितनी है इजी क्वेश्चन की? 55.6। जबकि नीट 2021 में आप देखोगे तो ओनली 38% क्वेश्चन इजी थे, 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। आप सोच रहे हो ना कि 45 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं और इधर 50 में से ओनली 19 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, है ना। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन देखेंगे तो नीट 2020 में 37.8% जो है वो मीडियम क्वेश्चन थे, जबकि नीट 2021 में 48% मीडियम क्वेश्चन थे। और बात करेंगे अगर हम नीट 2020 की, तो नीट 2020 में 6.7% जो क्वेश्चन थे वो डिफ़िकल्ट थे, जबकि नीट 2021 में 14% क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे।
ये केमिस्ट्री का एनालिसिस है। अभी मैं आपको बायोलॉजी का और फिजिक्स का भी एनालिसिस इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही देखिए कि नीट 2020 और नीट 2021 में कौन सा पेपर हार्ड था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नीट 2020 और 21 में से कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट लगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के पेपर के एनालिसिस के बारे में। ठीक, बायोलॉजी में हमने क्या किया है, जूलॉजी और बॉटनी को साथ में ले लिया है। ठीक है ना, तो आपको मालूम है जूलॉजी में 50 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बॉटनी में 50 थे, तो टोटल बायोलॉजी में नीट 2021 में 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आउट ऑफ 100 51 क्वेश्चन जो थे वो क्लास 11 से थे और 49 क्वेश्चन क्लास 12 से थे। क्लास 11 से जो 51 क्वेश्चन थे उनमें से 26 क्वेश्चन जूलॉजी से थे और 25 क्वेश्चन बॉटनी से थे। ऐसे ही क्लास 12 से जो 49 क्वेश्चन थे उनमें से 24 जूलॉजी से थे और 25 बॉटनी से थे। तो अगर हम पूरे बायोलॉजी के पेपर में देखेंगे तो क्लास 11 से 51 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100 और क्लास 12 से 49 थे आउट ऑफ 100। तो सीधे सीधे वेटेज हो गया 51% और 49%। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी में सेपरेट इसको देखा है। सेक्शन ए में हमने क्या किया कि जूलॉजी और बॉटनी का जो सेक्शन ए है वो आपस में मर्ज करके देखा है, और सेक्शन बी जो जूलॉजी और बॉटनी का है वो आपस में हमने मर्ज करके देखा है। तो सेक्शन ए में जैसे आपको मालूम है जूलॉजी में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 बॉटनी में, तो ये टोटल हो जाते हैं 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन में से जो इजी क्वेश्चन थे वो 43 क्वेश्चंस थे। 43 में से भी 20 क्वेश्चन जूलॉजी से थे और 23 बॉटनी से थे। 70 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन जो थे मीडियम लेवल के थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन जूलॉजी के थे और 12 बॉटनी के थे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो 70 में से ओनली 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे बायोलॉजी में। सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम, जूलॉजी और बॉटनी मिला के। डी क्वेश्चन जो थे वो जूलॉजी से थे और बॉटनी से कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था सेक्शन ए में। अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी की तो 15 क्वेश्चन जूलॉजी से थे, 15 बॉटनी से। ठीक है ना, इन 30 क्वेश्चन में से इजी क्वेश्चन जो थे वो 3 थे, 1 क्वेश्चन जूलॉजी से और 2 क्वेश्चन बॉटनी से। ऐसे ही मीडियम क्वेश्चन जो थे 30 में से 23 थे मीडियम लेवल के, जिसमें से 11 क्वेश्चन जूलॉजी से थे और 12 क्वेश्चन बॉटनी से थे। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे वो 4 थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जूलॉजी से और 1 क्वेश्चन बॉटनी से। ठीक है ना, अगर हम इसी एग्ज़ाम पेपर में इजी मीडियम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का परसेंटेज देखें कि जूलॉजी बॉटनी में मिला के कितना था और नीट 2020 से कंपेयर करें तो आप देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर हम अगर पूरी बायोलॉजी में इजी क्वेश्चंस देखें जूलॉजी और बॉटनी मिला के तो 46% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। आपको मालूम है दोनों का सेक्शन ए और बी मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 जूलॉजी के 50 बॉटनी के। इस 100 में से 46 क्वेश्चन इजी थे, 47% क्वेश्चन जो थे वो मीडियम थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे वो 7% थे। लेकिन अगर हम इसी 2021 के एग्ज़ाम पेपर को कंपेयर करें नीट 2020 के साथ तो नीट 2020 में आपको मालूम है जूलॉजी और बॉटनी मतलब पूरी बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन थे। उन 90 में से 47 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। कहने का मतलब कितनी परसेंटेज हुई इजी क्वेश्चन की, 52.2। और जबकि आप नीट 2021 में देखिए यहाँ पर 46% क्वेश्चन ही सिर्फ इजी थे। अगर हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो 38 क्वेश्चन आए थे नीट 2020 में आउट ऑफ 90, और जो इनकी परसेंटेज है वो लगभग 42.2। और जबकि मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो नीट 2021 में थे वो 47% थे आउट ऑफ 100, या 47 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100। अगर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे तो परसेंटेज यहाँ पे 5.6 है नीट 2020 में। कहने का मतलब 90 में से ओनली 5 क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे, जबकि नीट 2021 में 100 में से 7 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। तो अब आप खुद ही देखिए कि बायोलॉजी में कौन सा पेपर जो है वो आसान था, नीट 2020 का या नीट 2021 का। अब हम बात करते हैं लास्ट और सबसे ज़रूरी फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखेंगे। आपको मालूम है फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन 11th क्लास से 12 क्वेश्चन थे और 12th क्लास से 23 क्वेश्चन थे। अब हम बात करें सेक्शन बी की तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, तो 11 से ये क्वेश्चन जो थे वो 6 थे और 12th क्लास से ये क्वेश्चन 9 थे। अगर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के मतलब पूरी फिजिक्स में देखें तो 18 क्वेश्चन जो थे
वो क्लास 11 से थे आउट ऑफ 50। तो ये जो परसेंटेज बनती है 11th क्लास से वो 36% क्वेश्चन जो है वो 11 से आए थे, 64% क्वेश्चन जो है क्लास 12 से आए थे, 32 क्वेश्चंस आए थे क्लास 12 से आउट ऑफ 50। अब आप ये डिफरेंस देखिए, 11th क्लास से ओनली 36% क्वेश्चंस और जबकि क्लास 12 से 64% क्वेश्चन। अब हम फिजिक्स के पेपर में लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो इजी क्वेश्चंस जो थे वो 12 क्वेश्चंस इजी थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन 11th क्लास से थे और 8 क्वेश्चन 12th क्लास से थे। हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए में, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन जो थे वो 20 थे, जो 11th क्लास से 8 क्वेश्चन और 12 से 12 क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11th क्लास से कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था और 12 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो सेक्शन ए में जो इजी क्वेश्चन थे वो 34.3% थे और मीडियम क्वेश्चन जो थे 57.1% थे और जबकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 8.6% थे। अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो आपको मालूम है सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें इजी जो क्वेश्चन थे वो 3 थे। कहने का मतलब 20% क्वेश्चन इजी थे, 40% क्वेश्चन मीडियम थे और 40% ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। इन इजी में भी 3 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन जो था वो 11th क्लास से था और 2 क्वेश्चन 12 से थे। ऐसे ही मीडियम में 3 क्वेश्चन जो है 11th और 12th दोनों से थे, जबकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन थे उनमें से 11th क्लास से जो क्वेश्चन थे वो 2 थे और 12th क्लास से क्वेश्चन 4 थे। अब हम फिजिक्स के पेपर को नीट 2021 और नीट 2020 के पेपर को आपस में कंपेयर करें। एक चीज़ याद रखना कि नीट 2021 में फिजिक्स में क्वेश्चन कितने थे 50 और जबकि नीट 2020 में क्वेश्चन कितने थे 45, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में से नीट 2021 में 15 क्वेश्चन इजी थे, मतलब कितनी परसेंटेज क्वेश्चन इजी थे 30%, जबकि नीट 2020 में ये क्वेश्चन 33 इजी थे आउट ऑफ 45। आप देखिए कितनी परसेंटेज इजी क्वेश्चन की 73.3 और जबकि आप नीट 2021 को कंपेयर करिए तो सिर्फ यहाँ पे 30%, मतलब लगभग 44% ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इजी आए थे नीट 2020 में। मीडियम क्वेश्चन देखें अगर हम तो नीट 2021 में 52% थे, मतलब 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 और जबकि नीट 2020 में 11 क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे मीडियम लेवल के थे 24.4%। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 9 क्वेश्चन थे 2021 में, मतलब 18% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे नीट 2021 में, जबकि नीट 2020 में जो डिफ़िकल्टी लेवल या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो सिर्फ एक था आउट ऑफ 45 और ये परसेंटेज बनती है 2.2। अब आप खुद देखिए फिजिक्स में कौन सा पेपर इजी था कौन सा डिफ़िकल्ट था। इस तरह मैंने आपको नीट 2021 के पेपर का पूरा एनालिसिस आपको दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो बनाने में हमारी मेहनत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।